जहां पे Q2 का रिजल्ट लगने के बाद में टाइमैक्स ग्रुप ऑफ इंडिया का शेयर जो है वो बैक टू बैक 2 दिन अपर सर्किट लगा रहा था। लेकिन हाल ही में अगर देखेंगे आज के दिन वो स्टॉक जो है अराउंड 8 to 9% अपने हाई से अपने आज के दिन ही डाउन है, और अपने टॉप से देखेंगे तो अराउंड 27% डाउन है। ऐसा क्या हो रहा है टाइमैक्स ग्रुप ऑफ इंडिया के बारे में जिसके वजह से इतनी हेवी सेलिंग जो है इस स्टॉक के बारे में हो रही है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सो दोस्तों, इस गिरावट की वजह है OFS यानी ऑफर फॉर सेल ऑफ द टाइमैक्स ग्रुप ऑफ इंडिया। यहाँ पे देख सकते हैं 26 दिसंबर को ही उन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया था नोटिस फॉर द ऑफर फॉर सेल बाय द प्रमोटर। लेकिन इसमें और एक बात इंपॉर्टेंट है, किस तरह से ये एग्जीक्यूशन हुआ है ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में समझेंगे इसका इंपैक्ट जो है बिजनेस के ऊपर क्या होगा और हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह है पूरा डिटेल जो है वो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है ऑन द 29 दिसंबर 2025 आज के दिन। यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने टोटल यहाँ पे 45 लाख इक्विटी शेयर जो है वो यहाँ पे सेल आउट करने का यहाँ पे डिसीजन लिया है प्रमोटर ने। प्रमोटर के जो स्टेक है उसका स्टेक अगर देखेंगे तो अराउंड 4.47 जो है 4.47% जो है उन्होंने स्टेक जो है वो बेचने का जो है वो ऑलरेडी डिसाइड किया था ऑन 26 दिसंबर को। लेकिन क्या हुआ ना, उसके बाद में देखिए उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे अगर देखेंगे तो और एक है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन। मतलब क्या, जब हम आईपीओ का अप्लाई करते हैं ना तो उनका कहना होता है कि यहाँ पे अप्लाई जो रिक्वायर्ड अवेलेबल क्वांटिटी है उससे 10 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, 20 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। ऐसा ही केस जो है यहाँ पे टाइमैक्स के बारे में हुआ। उन्होंने जितना यहाँ पे 4.47 बेचने के लिए लिया था ना उससे भी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो बाइंग आ गई, और उसके वजह से क्या हुआ यहाँ पे और भी यहाँ पे उन्होंने ओवर सब्सक्राइब किया और उसकी वजह से ओवर सेल किया। जितना यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था ना 45 लाख इक्विटी शेयर्स यहाँ पे जो सेल आउट करने वाले थे ना, उसके बाद में उन्होंने उतने ही ओवर सब्सक्राइब होने की वजह से यहाँ पे और भी यहाँ पे क्वांटिटी जो बेची है। और यहाँ पे देखेंगे तो टोटल क्वांटिटी जो है वो डबल बेची है और वो टोटल हो गया अराउंड 90 लाख शेयर जो है वो बेचे, और उसका टोटल इंपैक्ट देखेंगे तो अराउंड 9% ऑफ द टोटल इक्विटी यहाँ पे बेच दिया। सो दोस्तों, इससे पहले भी यहाँ पे प्रमोटर ने जो है स्टेक बेचा था, उसके वजह से भी यहाँ पे स्टॉक में यहाँ पे प्राइस प्रेशर जो है वो आया हुआ था। सो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इन्वेस्टर में तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्च 2025 की बात की जाए तो यहाँ पे जहाँ पे टाइमैक्स ग्रुप ऑफ इंडिया की यहाँ पे होल्डिंग जो है वो अराउंड 75% थी, वो यहाँ पे सितंबर में 59 यानी 60% बची है। और अगर यहाँ पे और 9% कम होती है तो वो सिर्फ यहाँ पे 50% बच सकती है। इसी वजह से यहाँ पे जो है वो मार्केट यहाँ पे प्रेशर आ गया और इस स्टॉक में हेवी सेलिंग जो है हो गई। दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे 74 से 59 और 59 से अराउंड 50, यहाँ पे 50 to 51% का स्टेक जो है वो अभी प्रमोटर के पास बचेगा। हमें क्या करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर, अगर मेरे पास ये जो है वो स्टॉक है तो मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों देखिए, यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग कितनी है 50% है। ये माइनर होल्डिंग हो गई है क्या, 15% 20% हो गई है क्या, नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हमने जो देख के इस कंपनी में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था वो थीसिस जो है हमारी कायम है क्या, यानी हमने जो बिजनेस में ग्रोथ देखी थी वो जो ग्रोथ है वो कायम है क्या, वो देखना जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा फोकस जो है वो बिजनेस के ऊपर होना चाहिए। हमने क्या देखा था बिजनेस में, हमने क्या इंटेंशन की वजह से यहाँ पे बिजनेस में एंट्री ली थी या फिर हमने क्या सोच कर एंट्री ली है, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, टाइमैक्स ग्रुप ऑफ इंडिया देखेंगे तो दिस इज द लग्जरी वॉचेस सेलिंग कंपनी, और यहाँ पे अगर उसके बिजनेस की बात की जाए तो क्या क्या उसके ग्रोथ ट्रिगर से ये देखना जरूरी है। यहाँ पे देखिए, पहले होता है हम यहाँ पे सेल्स ग्रोथ के ऊपर जाएंगे। हम हमेशा कहते हैं सबसे बड़ा कोई पैरामीटर है तो वो है सेल्स ग्रोथ। देखिए, सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो वो जो बिजनेस पिछले एक साल से हर एक क्वार्टर में 40 to 50% की ग्रोथ दिखा रहा है, दैट इज ए फिनोमिनस। उसके साथ साथ जिसके मार्जिन जो है वो पिछले साल जिसके मार्जिन 14% थे उसके EBITDA मार्जिन अराउंड 17% हो गए। उसके साथ साथ अगर उसका नेट प्रॉफिट भी उसी तेजी से बढ़ रहा है, जो कि सितंबर में 18 करोड़ था वो अभी अराउंड 30 करोड़ हुआ है। अगर ये सभी ट्रिगर अगर सेम ही है तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये एक थ्रेट हो सकता है। देखिए बेसिकली क्या है ना, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किस लिए करते हैं, हमें क्या होता है ना, हमें या फिर कोई तो हमारा टारगेट होता है, लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, मुझे कार लेनी है या फिर मुझे घर लेना है। अगर मुझे घर लेना है और मेरे पास समझिए 50 लाख का कॉर्पस है, अगर मैं उसको यहाँ पे जो है वो कुछ
प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ पे जो उसको डाउन पेमेंट हो या फिर कुछ अमाउंट हो वो अगर करता हूँ तो मुझे नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप वहाँ पे कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर हम हमारी इन्वेस्टमेंट या फिर यहाँ पे जो है पार्शियली आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक दिस इज द एनी प्रॉब्लमेटिक। बट अगर यहाँ पे प्रोमोटर अगर अपना मेहनत की कमाई अगर यहाँ पे जो है वो यहाँ पे मोनेटाइज कर रहा है तो यहाँ हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर पूरा के पूरा बेच के जा रहा है क्या तो नहीं, यहाँ पे 50% 51% जो है उसके पास ही रहने वाली होल्डिंग। इसके सिवा यहाँ पे बिजनेस की बात की जाए तो देखिए बिजनेस में जैसे कि हमने देखा यहाँ पे जो है प्रॉफिट अच्छा, कंपनी का रेवेन्यू अच्छा बढ़ रहा है, प्रॉफिट अच्छा बढ़ रहा है, मार्जिन यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहे हैं। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो कंपनी की यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे प्रीमियम ब्रांड है, टाइमेक्स हो गया, वर्साचे हो गया, गैस हो गया, उसके साथ साथ बहुत सारे जो है हम यहाँ पे स्क्रीन पे पॉज करके देख सकते हैं। ये सभी जो है प्रीमियम ब्रांड जो है वो कंपनी होल्ड कर रही है, यानी उसकी सेलिंग जो है कंटिन्यूसली बढ़ने वाली है। यहाँ पे जो फॉरेन ब्रांड है यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं, और जो जिस तरह से कंपनी का यहाँ पे इंडियंस का हाउस होल्ड इनकम बढ़ रहा है, नए नए यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी उसके वजह से यहाँ पे डिस्क्लोज हो रही है। कंपनी मार्केटिंग के ऊपर खर्चा कर रही है, कंपनी यहाँ पे इन्फ्लुएंसर को यहाँ पे एडवर्टाइजिंग करने के लिए यहाँ पे जो है खर्चा कर रही है। उसकी वजह से और भी कंपनी की सेल्स ग्रोथ जो आ सकती है। ये भी चीज़ें जो है हमें समझनी जरूरी है। उसके साथ साथ कंपनी का अगर देखेंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे जो है प्रेजेंस है, कंपनी अच्छा खासा मार्केटिंग भी कर रही है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे कंपनी की ऑनलाइन भी बहुत अच्छी प्रेजेंस है, जो कि यहाँ पे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नाइका ऐसे जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे भी कंपनी जो है वो यहाँ पे ऑपरेट कर रही है। कंपनी अपने खुद के स्टोर जो है, रिटेल जो है वो भी यहाँ पे जो ओपन कर रही है, और डिफेंस कैंटीन के थ्रू भी कंपनी यहाँ पे जो है वो पेनिट्रेट कर रही है। यानी ये सभी चीज़ें क्या दर्शाती है कि बिजनेस जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर बिजनेस राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें सिर्फ प्रोमोटर में कुछ स्टेक जो है बेचा है, उसके वजह से यहाँ पे हमें, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे पैनिक करना चाहिए। जो कि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, जो कि प्रोमोटर ने अराउंड 15% स्टेक बेचा था। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे जो गिरावट तो आ गई, लेकिन उसके बाद में बाइंग आने की वजह से यहाँ पे गिरावट से वो स्टॉक जो है वो 2x हो गया। यहाँ पे बने रहना चाहिए मेरे हिसाब से। आपका क्या मानना है? क्या आप टाइमेक्स का स्टॉक जो है होल्ड कर रहे हैं, या फिर आपका उसमें कहाँ तक लॉस है? इन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन किया। क्या आपको लगता है, क्या आपकी राय कमेंट में बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।